हेलो फ्रेंड्स। टैली अकाउंटिंग का आज हमारा 5वां सेशन है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टैली में अकाउंट ग्रुप्स के बारे में। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। वहां पर मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया था, अकाउंट का टाइप भी बताया था कि रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि जब हम टैली में लेजर क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपने देखा था पिछले सेशन में जैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर का नाम पूछता है। जैसे हमने दे दिया मिस्टर अमित सिंह, उसका एलियास पूछता है और फिर पूछता है अंडर, यानी जो अमित सिंह का हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं ये किस ग्रुप के अंडर में जाएगा, किस ग्रुप के नीचे बनेगा ये। तो यहाँ पर आज के सेक्शन में हम यही समझने वाले हैं कि ये ग्रुप होता क्या है, अकाउंट ग्रुप का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं, अभी तो आपका टैली शुरू हुआ है, अभी आप आगे देखोगे कि टैली ने अकाउंटिंग को बहुत आसान कर दिया है। आप सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो, परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीप्ट। इसके बाद जितने भी बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे डे बुक देखना हो, किसी एक पार्टिकुलर अकाउंट का कंप्लीट डिटेल देखना हो, तो पूरा लेजर देखना हो, या हमें बैलेंस शीट देखना हो, प्रॉफिट लॉस देखना हो, तो जितने भी बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑन पेपर अकाउंटिंग में हमें सेल्फ जनरेट करना पड़ता है, टैली उन सारी की सारी रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। कैसे जनरेट कर देता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम बता के पहले से ही रखते हैं। जैसे जब हमने लेजर क्रिएट किया तो अमित सिंह का लेजर क्रिएट किया, तो अमित सिंह हमारे लिए कौन है? ये कस्टमर हैं या सप्लायर हैं या हमारे पार्टनर हैं, है ना? हमारे लिए इनकम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं। तो ग्रुप के माध्यम से, यानी जब लेजर हम क्रिएट करते हैं तो उस लेजर को हम जिस ग्रुप में रखते हैं वही ग्रुप ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल में हमारा ये लेजर क्या है, इसका नेचर क्या है। जैसे जब हम कंपनी के ओनर का लेजर क्रिएट करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी कंपनी की लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी ने ओनर से पैसा लिया हुआ है। बाद में कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा ओनर को वापस करे, या जितने भी पार्टनर हैं या शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसी तरीके से जितने खर्चे वाले अकाउंट होते हैं, चाहे वो आपका टेलीफोन बिल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाए, ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाए, इन सबको हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी हम टैली को पहले से ही बता देते हैं लेजर क्रिएशन के टाइम पर ही कि ये लेजर हमारे लिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो कुल मिला के हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं वो लेजर हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है या लाइबिलिटी है या असेट्स है, क्या है, ये हम टैली को बताते हैं ग्रुप के माध्यम से। आपने पिछले सेक्शन में देखा था कि जब आपने लेजर क्रिएट किया तो वहां पर नाम के अलावा उसने आपसे ग्रुप भी पूछा। थोड़ा सा ग्रुप की डिफिनेशन को टेक्निकली देख लेते हैं। ग्रुप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर और नेचर ऑफ द लेजर, यानी हमारा जो लेजर है उसका नेचर क्या है, ये हम ग्रुप के माध्यम से निर्धारित करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अकाउंट ग्रुप, क्योंकि ग्रुप आगे जाके हमारा स्टॉक ग्रुप भी होता है, बहुत सारे होते हैं, तभी हम अकाउंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी लेजर वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ अकाउंट ग्रुप वी क्लासीफाई द लेजर्स, यानी लेजर को हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा लेजर किस टाइप का है। सेम टाइप ऑफ लेजर्स आर क्रिएटेड अंडर द सेम ग्रुप, यानी जो एक समान लेजर होते हैं वो सब के सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लाइक ऑल द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स आर ओपन अंडर द ग्रुप सन्ड्री डेटर्स, यानी कोई भी कस्टमर हो, है ना, वो किसी भी टाइप का कस्टमर हो, सारे के सारे कस्टमर हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स बोलते हैं इनको। ऑल द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, आर ओपन अंडर द ग्रुप कैपिटल अकाउंट। ये जो ग्रुप हमारा है एक्चुअल में यही टैली को बताता है कि जो ये लेजर है इसका नेचर क्या है। तो अगर हमने लेजर क्रिएट करते समय लेजर को रॉन्ग ग्रुप में क्रिएट कर दिया तो हमारा पूरा बिजनेस रिपोर्ट क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही टेक्निकल और क्रिटिकल फेज आपका होता है टैली में लेजर क्रिएट करते समय उनका ग्रुप डिफाइन करना। तो अभी तक आपने टैली में जो भी सीखा वो प्रैक्टिकल चीजें थी कि यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं, लेजर क्रिएट करना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। ये टैली का पहला लॉजिकल पेज आपका है जहां पर आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कितने ग्रुप्स हैं और किस ग्रुप का इस्तेमाल हम किस लेजर के साथ करेंगे, वरना आपकी बिजनेस रिपोर्ट प्रॉपर नहीं जनरेट होगी। तो ये आपको बहुत ही
ध्यान से समझना है कि टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं और हम कौन सा लेजर किस ग्रुप में क्रिएट करेंगे। आप देखिए, जब आपने पिछले सेशन में, कल वाली वीडियो में आपने देखा था, जब आप लेजर क्रिएट करते हो तो ये लेजर क्रिएशन स्क्रीन सामने आपके आ रहा है। यहाँ पे आपने लेजर का नाम दे दिया, ठीक है, मिस्टर अमित सिंह। अब मिस्टर अमित सिंह कौन है? ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमारे सप्लायर हैं, यहाँ से हमने उधार लिया है, इनको हमने उधार दिया। कौन है ये? हम मान लेते हैं कि अमित सिंह कंपनी के ओनर हैं। ओनर का मतलब जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है। तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है और ये बिलोंग करेंगे कैपिटल अकाउंट ग्रुप से, ठीक है। यानी वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है वो किस ग्रुप में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। थोड़ा सा इनको लोग कम दिखाते हैं। ये तो वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे यहाँ पर अमित सिंह है जो कंपनी के ओनर हैं, तो वो बिलोंग करेंगे कैपिटल अकाउंट से, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कंपनी में यूज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम लिया गया, तो ये हमारी कंपनी का अचल संपत्ति है, ये आएगा हमारा फिक्स असेट्स में। कंप्यूटर ही नहीं, वो सारी की सारी चीजें जो कंपनी में इस्तेमाल करने के लिए लिए जाते हैं, फर्नीचर हो गया, जनरेटर हो गया ना, कंपनी के यूज के लिए कोई कार या बाइक लिया गया, वो सब का सब हमारा अचल संपत्ति होता है, वो बिलोंग करेगा किस ग्रुप से? फिक्स असेट्स से। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली यही समझने वाले हैं कि हमारा जो लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर जो अंडर पूछता है, यानी ये सेक्शन जो हमारा होता है, यानी हम ये डिफाइन करते हैं कि जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस ग्रुप में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, टैली में टोटल हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनकी संख्या होती है 28, यानी 28 ग्रुप्स टैली में होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, इतने से हमारा काम चल जाता है। आप नए भी बना सकते हो, जिसमें 15 ग्रुप हमारे होते हैं प्राइमरी ग्रुप, ये मेन ग्रुप के अंडर में आते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। और फिर 13 इसके अंदर हमारे हो जाते हैं सेकेंडरी ग्रुप हो जाते हैं, जो सब ग्रुप कहलाते हैं, सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप कहलाते हैं। तो इस तरह से 28 ग्रुप हमारे पास होते हैं। लेकिन जीएसटी वगैरह जब से लॉन्च हुआ है तो कुछ टैक्सेशन में कुछ नए ग्रुप आ गए हैं, आप जरूरत पड़ने पर नए ग्रुप खुद भी बना सकते हो, वो एक अलग इशू हो गया। तो आज हम इन्हीं ग्रुप पे बात करने वाले हैं। टैली में टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से कुछ मेन ग्रुप्स होते हैं, कुछ सब ग्रुप्स होते हैं। टैली का जो सबसे पहला ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट। वो सारे के सारे लोग या पार्टीज जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कंपनी का ओनर हो गया, पार्टनर हो गया, या जिन लोगों ने कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, इन सब का लेजर हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। और इसी का एक सब पार्ट हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के प्रॉफिट से प्राप्त होने वाला ऐसा पैसा जिसे हमने सेपरेटली रख दिया है, यानी उसको हम जनरली कंपनी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हमने इमरजेंसी फंड के रूप में सेपरेट रख लिया है, उसका लेजर हम जब क्रिएट करेंगे तो वो हमारा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंतर्गत। और टैली का जो सेकंड मेन ग्रुप है वो हमारा है करंट असेट्स। कंपनी के सारे करंट असेट्स का लेजर इस ग्रुप में क्रिएट करते हैं। और ये ग्रुप 6 सब पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट हमारा है वो है बैंक अकाउंट्स। कंपनी के जितने भी सेविंग या करंट अकाउंट है जिसमें कंपनी अपना पैसा रखती है, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करते हैं करंट असेट्स के अंतर्गत। और करंट असेट्स का जो दूसरा सब ग्रुप है वो है कैश इन हैंड। ये नगद पैसे को शो करता है, यानी जो नगदी कंपनी के पास है उसका लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आता है। और टैली में कैश इन हैंड के अंतर्गत एक ऑलरेडी लेजर बना होता है, हम चाहे तो नए लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो टैली हमें अलाउ करता है। और इसका जो तीसरा सब ग्रुप है वो है डिपॉजिट्स, जो कि हमारा असेट्स ही होता है। कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी ने कहीं ऐसी जगह लगा दी जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगा, जैसे हमने रेंट पर एक बिल्डिंग लिया, उसके लिए हमने सिक्योरिटी मनी जमा किया, तो वो सिक्योरिटी मनी हमें कब वापस मिलेगी? जब उस बिल्डिंग को छोड़ेंगे तब। तो ऐसा कोई भी डिपॉजिट जो हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, वो हमारा डिपॉजिट्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट होता है। इसका जो चौथा सब ग्रुप है वो है लोन एंड एडवांस, यानी कंपनी ने अगर किसी बंदे को, किसी पार्टी को या अपने एम्प्लॉय को एडवांस पैसा पे किया है या उसको उधार दिया है, तो उसका लेजर जो हम क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं लोन एंड एडवांस के अंतर्गत। इसका जो पांचवा हमारा सब ग्रुप है वो है स्टॉक इन हैंड। जो स्टॉक हमारे पास है, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, चाहे फिनिश गुड के रूप में हो, उसको जो हम लेजर क्रिएट करते हैं ताकि बैलेंस शीट में हम स्टॉक की वैल्यू को शो कर पाएँ, तो उन सब का लेजर हमारा जाता है स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत। जिसका छठा हमारा ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सन्ड्री डेटर्स।
कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हमारे हैं, सारे के सारे कस्टमर्स का लेजर हम क्रिएट करते हैं सन्नी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। टैली का जो तीसरा मेन ग्रुप है वो करंट लायबिलिटीज़। कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनका लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट होता है। और इस ग्रुप के 3 सब ग्रुप्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा सब ग्रुप्स है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। किसी भी टाइप के ड्यूटीज़ या टैक्सेस का लेजर हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत क्रिएट करते हैं, चाहे वो वैट का लेजर हो, चाहे जीएसटी का लेजर हो, या एक्साइज का लेजर हो, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस वो इसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसका जो हमारा सेकेंड सब ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़ का, वो है प्रोविजंस। यानी भविष्य में आने वाले अगर कोई बड़े खर्चे हमारे हैं उसके लिए जो हम व्यवस्था करते हैं, प्रोविज़न करते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स हमारे प्रोविज़न ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ का जो हमारा तीसरा सब ग्रुप है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं जहाँ से हम स्टॉक परचेज करते हैं, उन सप्लायर्स का लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत ही क्रिएट करते हैं। और टैली का जो चौथा मेन ग्रुप है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कुछ पैसा अपना किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया हो प्रॉफिट के नज़रिए से, किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया हो, कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड्स ले लिया हो, तो उन सब का लेजर हम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत। और टैली का जो पांचवा मेन ग्रुप है वो है लोन एंड लायबिलिटी। यानी अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है तो उनका लेजर हम इसके अंतर्गत क्रिएट करते हैं। और इसके 4 सब ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला हमारा है बैंक ओडी या ओसीसी अकाउंट। ये बैंक का एक अकाउंट टाइप है जिसमें बैंक हमें सुविधा देती है कि हम जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बैंक से कुछ पैसा उस अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो एक हिसाब से फ्लेक्सिबल लोन टाइप का अकाउंट होता है। और ऐसे कोई भी अकाउंट अगर हमारा बैंक में है तो उसका लेजर हम इस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। लोन लायबिलिटी का जो दूसरा सब ग्रुप है वो बैंक ओसीसी अकाउंट। जैसे कंपनी का जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या बिल डिस्काउंट अकाउंट है वो हम इस बैंक ओसीसी के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। इसका जो हमारा लोन लायबिलिटी का तीसरा पार्ट है वो सिक्योर्ड लोन। यानी कंपनी ने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, वो किसी शर्त पे लिया है कि अगर हम ये लोन इस पार्टिकुलर टाइम पे नहीं चुका पाएंगे तो आप हमारा ये एसेट्स ले लीजिएगा। तो जो कंडीशनल लोन्स होते हैं कंपनी ने जो खुद लिया हुआ है वो हमारा सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। और जो चौथा सब ग्रुप हमारा है लोन एंड लायबिलिटी का है वो अनसिक्योर्ड लोन। यानी कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है बिना किसी कंडीशन पे, बिना किसी शर्त के, वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है और ये भी हमारी कंपनी की लायबिलिटी ही होता है। टैली का जो छठा मेन ग्रुप है वो है सस्पेंस लेजर। यानी किसी ऐसे पार्टी को हमने पेमेंट किया, रिसीव किया, कोई ट्रांजैक्शन किया है जो मैं भूल गया हूँ कि वो किस टाइप का लेजर था, वो हमारा कस्टमर था, सप्लायर था, लेकिन हमें ये याद है कि मैंने उससे ये फला ट्रांजैक्शन किया है। तो हम एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं सस्पेंस लेज़र, और उसको हम सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि उसका एक्चुअल नेचर अभी हमें पता नहीं है। टैली का 7वां मेन ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो कंपनी के बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कंपनी ने किसी से 5 साल का एडवर्टाइजमेंट का एग्रीमेंट कर लिया है तो वो अमाउंट हम इसी साल की करंट बैलेंस शीट से नहीं डिटेक्ट करते हैं, वो आगे हमारा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो इस तरह के जो बड़े एक्सपेंसेस होते हैं वो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। टैली का जो 8वां मेन ग्रुप है वो है ब्रांच एंड डिवीज़न। सपोज दैट टैली का कोई सब ब्रांच ओपन हुआ है या कोई इसका अपना सब डिवीज़न ओपन हुआ है तो उसका भी हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि हम उनके बीच में और मेन कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएँ। तो वो सारे के सारे लेजर्स हमारे आते हैं ब्रांच एंड डिवीज़न के अंतर्गत। टैली का जो 9th मेन ग्रुप है वो है सेल्स अकाउंट। आप जानते होंगे अकाउंट का रूल है कि जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो वो सेल्स अकाउंट से ही जाता है, यानी सेल्स अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास सेल्स अकाउंट हो सकते हैं, उन सब का मेन ग्रुप हमारा होता है सेल्स अकाउंट। और टैली का जो 10th मेन ग्रुप है वो हमारा है परचेज अकाउंट। जैसे सेल्स अकाउंट हमारा था, कंपनी जब भी कोई स्टॉक परचेज करती है जिसका कि हम बिजनेस कर रहे हैं वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही आता है, यानी सारे परचेज लेजर परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही आएंगे। टैली का जो 11th मेन ग्रुप है वो है डायरेक्ट इनकम। सेल्स के अलावा कंपनी के जो इनकम के, बिजनेस के इनकम के स्रोत होते हैं वो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारा अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहा है तो जब बच्चों की फीस आ रही है वो लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो हम डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। इसी प्रकार से टैली में जो हमारा 12th ग्रुप होता है वो होता है इनडायरेक्ट इनकम, यानी हमारी बिजनेस के मेन इनकम के अलावा जो उससे जुड़े हुए छोटे मोटे अन्य इनकम्स होते हैं, जैसे किसी से हमने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, इन सब का लेजर हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। टैली का जो 13 ग्रुप है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें खर्च करना कंपनी की मजबूरी होती है या जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे सारे एक्सपेंसेस का लेजर हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत।
और टैली का जो मेन और 14th मेन ग्रुप है वो हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंपनी से जुड़े हुए छोटे मोटे अन्य खर्चे होते हैं वो हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्च हो गया, मेंटेनेंस चार्ज हो गया, लेबर चार्ज हो गया। तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है टैली ग्रुप्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैली में हम जब भी लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में डालते हैं, जिससे हम टैली को ये बता सके कि हमारा ये लेजर इनकम है या एक्सपेंस है, कस्टमर है, सप्लायर है, क्या है। मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं कि ग्रुप को आपको अच्छे से समझ लेना है, वरना टैली की अकाउंटिंग आगे आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।